सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में गृहस्थ की बातें करने वाले लोगों को कौन सा दोष लगता है? पहला कर्म का बंध तो ये होगा कि वे गूंगे होंगे। कर्म उनको कहेगा ये बहुत ज़्यादा बोलता है, मंदिर में भी घुसो तो कर्म ऐसा करेगा उसको आवाज़ ही नहीं देगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जितने ये गूंगे होते हैं इन्हें कभी ऐसा ही किया होगा। धर्म क्षेत्र में, मंदिर में, इधर पूजा पाठ चल रहा है, इधर प्रवचन चल रहा है, आपसे में गप्पें कर रहे हैं, तो उस समय गूंगा नाम कर्म का बंध होता है। दूसरी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अंतराय डालता है तो अंतराय कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार के दोष तो बनता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर में आत्मबुद्धि का होना क्या आत्म दुखों का कारण होता है? शरीर के प्रति स्वार्थ बुद्धि से ही मतलब नहीं है। अन्य पर पदार्थों के प्रति भी स्वार्थ बुद्धि हो। पर का विनाश और स्वयं का विकास, ये जो नीति है ये संसार का कारण है। वो अगृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत लेते हैं कि जो देह जीव को एक गिने, बहरात्म तत्व मुधा है। शरीर को और आत्मा को जो एक गिनता है वह कहलाता है बहरात्मा। तो एक अगृहीत मिथ्यात्व की ये परिभाषा है, यह एक मूल स्वरूप है। बाकी आगे अन्य पदार्थों के प्रति जो कषाय आदि परिणाम है वो भी संसार का तो कारण है ही। नमोस्तु गुरुदेव। मूल अंग का विच्छेद होने पर क्या वह श्रावक विधान अनुष्ठान में इंद्र का पात्र बन सकता है? मूल अंग का विच्छेद होने पर अनुष्ठान में किए हुए पात्र नहीं बन सकते। मूल अंग खंडित है। दोनों हाथ मूल अंगों में आते हैं, दोनों पैर मूल अंग में। 8 अंग होते हैं जिनमें 8 अंगों में हाथ और पैर आते हैं। तो मूल अंग भंग होने से मूल पात्र तो नहीं बनेगा अनुष्ठान का। हाँ, पूजा कर सकता है, पूजा आदि करने में कोई नहीं, अनुष्ठान नहीं करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। बीमारियों के प्रति हम धर्म कैसे करें? जो तुम्हारे शरीर में बनी हुई जो विकृतियां है उसको नष्ट करके ऑक्सीजन दे सकता है, लेकिन धर्म को ही तुम सांस लेने के लिए मजबूर कर दो। पेड़ को ही श्वास नहीं मिल पा रही है, वो तुम्हें क्या ऑक्सीजन देगा? धर्म का लोग कोई स्थान ही नहीं है। धर्म को कुछ सुनना नहीं चाहते, धर्म की बात मानना नहीं चाहते, धर्म को निरपेक्ष करते जा रहे हैं हम। तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई मंत्र नहीं है कि हम मंत्र फेरें और सब कुछ हो जाए। ये तो चौथे काल में जहाँ देवता थे उन्हीं ने नहीं किया, तो हम क्या कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। शिष्य का गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए? समर्पण व्यक्तिगत ही होता है और समर्पण की कोई परिभाषा नहीं होती। समर्पण वह होता है कि व्यक्ति अपने आप को सब कुछ भूल जाता है, अपने स्वयं अस्तित्व को भी भूल जाता है, अपने स्वयं ज्ञान को भी भूल जाता है। गुरु का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान बन जाता है। गुरु की आंख ही स्वयं की आंख बना लेता है। गुरु के वचन ही स्वयं के वचन बन जाते हैं और गुरु के कदम ही उसका रास्ता बन जाते हैं। गुरु के कदम ही उसका रास्ता बन जाते। ये समर्पण। गुरु की आंख ही उसकी आंख बन जाती। उसे कुछ नहीं दिखता, जो सामने गुरु को दिख रहा है वही वो देखता है। यही तो सम्यक दर्शन कला है। इदमें वो दृश्य में वो तत्वम नान्या न छानता। यही है, इसी प्रकार है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा जो अंदर का परिणाम आता है यही एक समर्पण का परिभाषा है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में निसंकित अंग कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानी जीव संसार से
मुक्त होने पर क्या पुनर्जन्म में वह जीव फिर से ज्ञानी बनता है? जन्म जन्मांतरों को प्राप्त किया है तो जन्मांतर में भी ज्ञान का संस्कार रह सकता है। और ज्ञान मात्र समस्या समाधान के लिए किया है, ज्ञान उसने मात्र प्रवचन के लिए किया है, ज्ञान मात्र जिज्ञासा समाधान के लिए किया है, ज्ञान मात्र परीक्षा देने के लिए किया है, ज्ञान मात्र समय बिताने के लिए किया है, ज्ञान मात्र सामान्य रूप से किया है, तो वो ज्ञान यहीं छूट जाएगा। और ज्ञान उसने इसलिए प्राप्त किया है कि नहीं, ये ज्ञान हमें जन्म जन्मांतरों तक हो, यह ज्ञान मुझे केवल ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कारण बने, यह ज्ञान हमारी आत्मा की पर्याय बने। स्वाध्याय करते समय आपका संकल्प क्या है, किस लिए स्वाध्याय कर रहे हैं? यह ज्ञान मेरे जीवन की आत्मा की पर्याय बने और इसी ज्ञान से मैं एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करूं। ऐसी भावना से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान जन्मांतरों में थोड़ा सा निमित्त पाकर, उसको ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा निमित्त पाकर के उसको ज्ञान जाग जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाएंगे और उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा। एक बार पढ़ेगा पूरा ज्ञान हो जाएगा। जो प्रकृति का प्रोसेस है वो तो रहेगा, क्योंकि जन्म के बाद हम द्रव्य शुद्ध भूल जाते हैं। लेकिन क्षयोपशम क्या चमत्कार दिखाएगा कि कोई व्यक्ति को एक बार पढ़ लेता है उसको याद हो जाता है, एक बार सुन लेता है उसको याद हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? सभी एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका कारण है पूर्व भाव में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो यूज एंड थ्रो नहीं, किसी पर्पस से नहीं, आत्म साधना के लिए किया है। वो ज्ञान अगले भाव में क्षयोपशम के रूप में हमारा सहयोग करता है। और हमने किसी यूज के लिए किया है तो अपना यूज काम हुआ, थ्रो खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी घटना या शारीरिक पीड़ा होने पर यदि हमारे नियम खंडित होते हैं तो हमें किस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए? उसने वो नियम किस पर्पस से तोड़ा है? टूटा है मजबूरी में, परिस्थितियों में, और या फिर शौक से, एलर्जी से, घृणा से, अनादर से। यदि उपेक्षा करके तोड़ा है, अनादर से तोड़ा है, तो भ्रष्ट की कोठी में आएगा, भंग की कोठी में आएगा। और यदि उसने मजबूरी में किया है, परिस्थिति जन्य किया है, तो वह भंग की कोठी में नहीं आएगा, वो सप्लीमेंट्री की कोठी में आएगा। एक फेल होता है, एक सप्लीमेंट्री होती है, एक पास होता है। पास तो नहीं हुआ वो, लेकिन सप्लीमेंट्री वाला क्या करता है, उसको एक मौका, तो उसी पेपर में रहना पड़ता है कि सभी पेपर में। सप्लीमेंट्री होल्डर जो होते हैं उसी पेपर को देते हैं कि पूरे एग्जाम को, उसी पेपर को, क्योंकि उसको सप्लीमेंट्री आई है। और फेल वाले को पूरे पेपर फिर से देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ नियम के दो रूप हैं। उस नियम में आपको सप्लीमेंट्री आई है, उस व्रत में आपको सप्लीमेंट्री आई है, क्योंकि आप मजबूर थे, उसके बिना कोई रास्ता नहीं था। तो आपका वो व्रत भ्रष्ट की कोटि में नहीं आएगा, आपको उसी का एग्जाम दे करके और आपको पास हो जाओगे। और यदि आपने पूरा भंग किया है, शौक से, मौज से चला करके भंग किया है, तो वो फेल की कोटि में आएगा। आपको पुनः नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। और निर्णय आपके ऊपर है कि नियम सप्लीमेंट्री दूँ या फिर पुनः दूँ, वो निर्णय आप खुद कर लेना। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम जिनालय में 2 प्रतिष्ठित मूर्तियां विराजमान कर सकते हैं? यदि गुरु को समर्पित हो तो ऑपरेशन थिएटर में जैसे मरीज जाता है ना, तो लिख के देते तो मरीज मरे या जिंदा रहे। बस जब मंदिर गुरु के पास सौंप दिया है तो ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव। और जो दिमाग लगाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर वाला डॉक्टर कहता है साहब अब आप ही ले जाओ इसको। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाया जाए। यदि गुरु पहचान लिया है, डॉक्टर पहचान लिया है, तो आपको हस्ताक्षर करना है। आपको ये नहीं देखना है वो कौन सी नस काट रहा है, कौन सा लीवर निकाल रहा है।
हाँ, यदि डॉक्टर पे संदेह है कि ऑपरेशन के बराबर बहाने किडनी निकाल लेगा तो बात अलग है, और डॉक्टर विश्वसनीय है तो वहां तुम्हें रुकना भी नहीं है। अब वो क्या करेगा अंदर, जो उसको करना वो करेगा मालिक। तो सारी दुनिया इसी पे चल रही है कि अविश्वास पे चल रही है? विश्वास बस जब एक जिंदगी का विश्वास आता है, हम एक जिंदगी को संसार का डॉक्टर है, जो धन का डॉक्टर है, उसी को अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। ये तो परमार्थ के गुरु हैं, यहाँ तो मंदिर भी सौंप रहे हो जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वहां तो जिंदगी सौंप दी तुमने, अपने बेटे की जिंदगी सौंप दी, अपने बाप की जिंदगी सौंप दी। ए पकड़, पेट काटे तो काट, मारे तो मार, वहां हम कोई भी नहीं रहते, अकेला वो रहता है। सारी दुनिया चल रही है इस विश्वास पे कि नहीं? सारी दुनिया इसी विश्वास पे चल रही है। जब परमार्थ क्षेत्र में इतना विश्वास क्यों नहीं? ये तो परमार्थ का क्षेत्र है, जो तुम्हारे गुरु धन के नहीं है, धर्म के हैं, जो रागी नहीं है वीतरागी हैं, जो देशी नहीं है बीत देशी हैं, और वहां तुम लोग अपने इतने दिमाग लगाते हो। ये दिमाग लगाना बंद करो और आगे बढ़ो, सब अच्छा ही अच्छा है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि जैन धर्म का वर्णन इतिहास के रूप में मिले? प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी जैन समाज एक्शन नहीं लेती, दूसरे लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। और सबसे ज़्यादा दिगंबर जैन समाज किसी भी उसके प्रति गलत या अत्याचार होने पर एक्शन नहीं लेते। और दूसरी जातें इसलिए हैं, जैसे हमने कल परसों भी कहा था कि किसी दूसरी जाति के प्रति एक शब्द कोई गलत बोल दे, सारे भारत में तुरंत एक्शन होता है, घंटे भर में ही सारे भारत में आग भड़क जाती है। और जैनियों के प्रति कोई कुछ भी बोल देता है, हम जैनियों का इतना ठंडा खून है कि ये आग लगाने पर भी नहीं खोलता। इसी का परिणाम है। अब सारी जितनी NCERT की जितनी किताबें आदि हैं, इनमें सब में गलत छप रहा है। किसी दिगंबर ने एक्शन ही नहीं लिया। इतने दिगंबर जैन वकील हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अरे एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेंगे तो नियम से संशोधन होगा। एक बार मैंने अलवर में खिलजीमल जी के द्वारा एक एक्शन लगाया था, NCERT की कोई किताब थी, और उसमें बाकायदा सफलता मिली, और उन्होंने अपनी बात को वापस लिया और नया सुधार करके लिखा। जब जैन धर्म के प्रतिकूल कोई लिखा जाता है, दो मत मिलते हैं, तो वहाँ पर उनको कोड करना पड़ेगा कि दिगंबर में ऐसा मानते हैं, श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं। लेकिन दिगंबर इस संबंध में बिल्कुल निष्क्रिय हैं। ये कार्य दिगंबर के जो वकील लोग हैं इनको करना चाहिए। ये कोर्ट की भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए। पुलिस के अंदर ऐसे 1.5 लाख केस पड़े हुए हैं जो जैनियों के पक्ष में हैं, लेकिन जैनी एक्शन ही नहीं उठाता। तो पुलिस वाले कहने कि आप लोग पहले आगे तो आओ, आप बोलो फिर मैं एक्शन लेता हूँ। तो ये आप लोग एक्शन नहीं लेते। इस संबंध में जहाँ भी इस प्रकार का विपरीत है, आप पत्राचार कीजिए। आपके अनुकूल जितने भी लोग हैं उनसे पत्राचार कराइए, विरोध दर्ज कराइए, पढ़े लिखे से कानूनन एप्लीकेशन वहाँ दीजिए। और नहीं मानते हैं तो आप याचिका धारण कीजिए कोर्ट में, और कोर्ट से उनको आर्डर जाएगा कि इस संबंध में इसमें सुधार किया जाना चाहिए, और सुधार होगा। कर सकते, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है, मात्र जागने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव। किस अपेक्षा से कहा गया है कि सीता रावण की पुत्री थी, और जैन आगम में सीता का वर्णन किया गया है या नहीं? गुणभद्राचार्य उत्तर पुराण के अंदर इस प्रकार की कथा आई है। कुछ प्रकीर्णक और भी ग्रंथों में मिलती है कि वह सीता की पुत्री मानी गई है, लेकिन ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि घोषणा करने पर कि इसके द्वारा इनका मरण होगा, इस पुत्री के निमित्त से तुम्हारा मरण होगा, तो उन्होंने इसको जमीन आदि में गाड़ दिया था। तो वहाँ विदेह क्षेत्र में, यानी ऐसे दूर जा कर के, विदेही कहलाते इसलिए, विदेह क्षेत्र ना विदेह क्षेत्र नहीं, तो जमीन में से जनक को प्राप्त हुई, और जनक ने उनको लेकर के पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम जनक और विदेही पड़ा, जनक नंदी। ऐसी कथा मिलती है।
लेकिन यह कथा को प्रभायमान नहीं है, मूल कथा नहीं है, उत्तर कथा के रूप में ऐसा उल्लेख है। प्रभायमान कथा में जनक जननी ही है। इस संबंध में जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दोनों में कथाओं में व्यत्यास है, दोनों में। यहाँ पुत्री के रूप में एक कथा मिलती है, तो अन्य दर्शनकारों में भी इसकी एक किंवदंती है कि वहाँ उसको दूसरे ढंग से मटके में कुछ स्थापित करके रखा गया वहाँ से। हाँ, तो उसके वहाँ पर बनाया, उसको फिर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया, फिर उसमें से ऐसी एक कहानी मिलती है। तो वैष्णव दर्शन में भी इसके दो रूपों के संबंध में कथा है, लेकिन मुख्य रूप से जो कथा है वो जनक पुत्री के रूप में है। जैन दर्शन में भी दो मत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जनक सुता के रूप में ही। उत्तर पुराण के अंदर मुनिसुव्रत नाथ भगवान, उत्तर पुराण में क्या है, 22 भगवानों का वर्णन है। महावीर स्वामी भी हैं, तो महावीर तेज आदिनाथ को नहीं है। जिनभद्र स्वामी ने महापुराण लिखा, जिनसेन स्वामी ने, और उत्तर पुराण लिखा उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने। उनमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। उसमें जहाँ मुनिसुव्रत नाथ भगवान का वर्णन आएगा, वहाँ पर बलभद्र का भी वर्णन है। उस प्रसंग में आप पढ़ डालें। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर व तीर्थ क्षेत्रों में दान ना देकर क्या हम दीन अनाथों को दान दे सकते हैं? जैनागम में दान शब्द तो पात्र को ही देना पड़ेगा, पात्र को ही दान दिया जाता है। जो दीनहीन है वो दान की कोटि में नहीं आएगा, सहयोग की कोटि में आएगा। पात्र को दान देने से मोक्ष मार्ग बनता है, और अपात्र को दान देने से संसार बनता है। संसार बनाने के लिए हमें अपात्र को दान देना चाहिए, और संसार से ऊपर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए हमें पात्र को ही दान। पात्र का दान दान की कोटि में आता है। जैसे दीनहीन को दान देंगे तो वो सहयोग है, वह हमारे लिए स्वर्गाधिक संपदाओं को देने वाला है, और पात्र का दान देने में हमारे लिए मोक्ष की उपलब्धि होती है, कर्मों की नजरा होती है। इसलिए जैन दर्शन में जहाँ भी दान की बात आई, वहाँ उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। पात्र को देखना वहाँ, और हमारे यहाँ पात्रों की चर्चा सब लोग जानते हैं, उत्तम मध्यम जघन पात्र है। अपात्र को दान देने में बाधा नहीं है। गाय वगैरह जो हैं, पशु पक्षियों को दाना है, भिखारियों को दाना है, ये कुपात्र भी नहीं है, सुपात्र भी नहीं है, अपात्र कहलाते हैं। ये करुणा के अधिकारी हैं, सहयोग के अधिकारी हैं। दे सकते हैं, लेकिन पुण्य की क्वालिटी भिन्न होगी, दोनों में अंतर आएगा। सुधा समाधान